और अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। ये खास मेहमान जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी यहां पर न्यौता दिया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके डिप्टी के तौर पर अजीत पवार और शिंदे दोनों ही शपथ लेंगे। काफी उठापटक के बाद आखिरकार कल इस पर मोहर लग गई कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। काफी मान मनोबल के बाद शिंदे को भी इस बात को लेकर राजी कर लिया गया कि वो डिप्टी का पदभार संभालेंगे। हालांकि कितने मंत्रियों को साथ में शपथ दिलाई जाएगी, अभी फिलहाल उसकी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें सीधी महाराष्ट्र से, जहां पर अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। बॉलीवुड के तमाम सितारे, खेल जगत के कई सितारों को बुलाया गया है। रणबीर कपूर यहाँ पर है, रणवीर सिंह यहाँ पर है, संजय दत्त को आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर है। अंबानी परिवार के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कुमार मंगलम बिरला पहुंचे हैं। इसके अलावा कारोबार जगत की तमाम हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सियासतदानों को भी यहाँ बुलाया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान से, जहां पर भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम रखा गया है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव कई मायनों में काफी अहम था और महायुति को लेकर, महाआघाड़ी को लेकर जिस तरह से खींचतान और तमाम तरह की जद्दोजहद चलती रही है चुनाव से पहले और चुनाव नतीजे आने के बाद तक, वो सब हमने आपको दिखाया। लेकिन अब जबकि देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम के तौर पर तय हो गया और आज जब वो शपथ लेने वाले हैं थोड़ी देर में, तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप मुकेश अंबानी को भी देख रहे थे, अनंत बगल में बैठे थे, शाहरुख खान उनके बगल में थे और साथ ही साथ ये देखे तस्वीरें, यहां पर फिल्म जगत की तमाम हस्तियां भी मौजूद हैं। मंच पर कई राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद हैं। शिंदे साहब को देख सकते हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर आज शपथ लेंगे। अजीत पवार भी शपथ लेंगे। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। अमित शाह मौजूद हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। मंच पर जेपी नड्डा मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास मौके पर यहां पर आए हुए हैं। कई गणमान्य लोग यहां पर बुलाए गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक उस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की, उस आयोजन की तस्वीरें आपको हम आजाद मैदान, मुंबई के आजाद मैदान में ये बड़ा समारोह किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेज यहां तैयार किया गया है और साथ ही साथ हर क्षेत्र से लोगों को बुलाया गया है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर, और बिजनेस परिवार अगर की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मुकेश अंबानी जो है वो यहाँ पर अनंत के साथ आपको बैठे नजर आएंगे। अनंत के बगल में शाहरुख आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ फिल्मी जगत के तमाम सितारे, रणबीर कपूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम, सलमान खान थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और तमाम फिल्मी सितारे यहाँ पर कई पहुंच रहे हैं एक एक करके। और चिराग पासवान की तस्वीर भी आपको हमने दिखाई, तो कई बड़े सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। माधुरी दीक्षित, श्रीराम नेने आप देख सकते हैं इन दोनों की तस्वीरें। तो फिल्मी जगत के तमाम सितारे यहाँ पर पहुंचे हैं। 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ बुलाया गया है। बॉलीवुड स्टार से जगमग ये पूरा समारोह। देवेंद्र फडणवीस अपने आप में बहुत बड़ा नाम, न सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए। कहते हैं देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम है जिसने सबको जोड़े रखा। एक ऐसी स्थिति भी बीच में बनी जबकि ये तय नहीं हो पा रहा था। खुद कई बार मीटिंग हो चुकी थी, बैठकें हो चुकी थी, अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री के नाम की मुहर लगे तो लगे कैसे, क्योंकि नाराजगी शिंदे साहब के सामने आ रही थी। इस बीच वो अपने गांव सतारा जा चुके थे, लेकिन उसी बीच फिर किस तरह से सारी बाजी पलटते हुए और सब कुछ पटरी पर लाते हुए आज अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जी मंडळी नुकतीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मशहूर बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की कर लेते हैं। गुड न्यूज आई है, दरअसल पीवी सिंधु 22 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सिंधु हैदराबाद के वेंकट दत्ता साई के साथ 7 फेरे लेंगे
और देखिए, सिंधु के होने वाले पति वेंकट दत्ता साईं एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 20 दिसंबर से दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। चर्चा है कि ये शादी उदयपुर में होने वाली है। देखिए पीवी सिंधु की शादी की तैयारियों की जुड़ी कुछ तस्वीरें। I think it's all over social media. Yes, I am getting married on 22nd. आपको बता दें कि शादी समारोह को खास बनाने के लिए इन दिनों लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। खरगोन में हुई ऐसी ही एक शादी इन दिनों चर्चा में है। इस शादी में दुल्हन की एंट्री ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शादी समारोह में दुल्हन ने बैलगाड़ी पर बैठकर एंट्री ली है। अनोखी एंट्री हुई है। अब दुल्हन की एंट्री का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस परिवार का ये मानना है कि विवाह समारोह में हिंदू रीति रिवाजों की खास अहमियत मानी जाती है। इन परंपराओं के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के मकसद से दुल्हन और उसके परिवार ने मंडप में आने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया है। देखिए तस्वीरें। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन मतलब गुड न्यूज जो हम आपको दिखाते हैं स्पेशली चाय पर चर्चा में। देखिए शादियों का सीजन तो चल रहा है और साथ ही साथ तैयारियां क्रिसमस की भी हो रही है। तो दुनिया भर में किस तरीके से तैयारियां चल रही है, रौनक कैसी है, वो आपको दिखाते हैं। जर्मनी के एक परिवार में आपको लिए चलते हैं जहां पर कोने कोने पर क्रिसमस ट्री लगाया गया है। इस परिवार ने अपने घर में 600 से ज्यादा क्रिसमस ट्री लगाए हैं। और देखिए इसी तरह जर्मनी के म्यूनिख में सबसे महंगा क्रिसमस ट्री भी तैयार किया गया है। ये क्रिसमस ट्री गोल्ड कॉइन से सजा हुआ है, जबकि अमेरिका में 80 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जर्मनी के इस मकान का कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। मकान की छत, दीवारें या फिर सीढ़ियां सभी हिस्सों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दरवाजा खुलते ही इस मकान में दाखिल होने पर ऐसा लगता है जैसे सपनों की दुनिया की सैर पर निकले हों। हर ओर चमचमाती रोशनी से सजे क्रिसमस ट्री नजर आते हैं। बेडरूम, डाइनिंग रूम और यहाँ तक कि किचन भी क्रिसमस ट्री के रंगों में रंगा हुआ है। जर्मनी के इस परिवार ने अपने घर को 605 क्रिसमस ट्री से सजाया है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जर्मनी में ही यूरोप का सबसे महंगा क्रिसमस ट्री भी तैयार किया गया है। म्यूनिक में इस सबसे महंगे क्रिसमस ट्री को दुनिया के सामने लाया गया। इस क्रिसमस ट्री को सोने के सिक्कों से तैयार किया गया है। देखने वालों को इसकी चमक ही नहीं बल्कि कीमत भी हैरान कर रही है। क्रिसमस के मौके पर अमेरिका में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन में ऐसे ही एक कार्यक्रम में 80 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को लाइटों से सजाया गया। ये पेड़ अमेरिका के अलास्का के टोंगास राष्ट्रीय वन से लाया गया है। इस पेड़ ने वॉशिंगटन तक पहुंचने के लिए 4700 मील की लंबी यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलो भैया, अब हमारा फेवरेट सेगमेंट और वो है फूड अड्डा। कहाँ लेके जा रहे हैं? चटोरी लड़कियों का फूड चटोरा अड्डा सेगमेंट। कहाँ जाना है आजकल क्या खाने का मन होता है? यार? चाय पीने का तो मन होता ही है ना? हमेशा। चाय इज वन ऑप्शन। उसके साथ कुछ चटपटा, जैसे टिक्की, चाट, पकौड़े। पर आप क्या खिला रही हैं ये बताइए।
क्या खाना? मुझे आप कुछ मीठा खिला दो, मेरा मीठा खाना गाजर का हलवा। हाँ, सीजन भी है। सीजन भी है। गाजर का हलवा? हाँ हाँ, बनाया नहीं बनाया अभी तक? नहीं, अभी तक अभी नहीं, टाइम नहीं। टाइम, उसके लिए टाइम चाहिए ना। हाँ, चाय के साथ बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है? चाय के साथ मैं कुछ मीठा नहीं खा सकती, इसलिए मुझे हमेशा चाय के साथ जैसे मीठा मैं खा लूं, समोसा, कचौड़ी, चाय कुछ क्योंकि मीठी नमकीन। हो गई ना। हाँ, क्योंकि चाय मीठी है तो फिर वो फीकी लगेगी, नहीं, मैं उसका सिर्फ स्वाद गाजर नहीं का आएगा। हलवा खाऊंगी, चाय आप पीना। आपको मिलेगी गाजर का हलवा और आपके पकौड़े खाएंगे। डन। पर लेकिन क्या ये सब दिखा रहे हैं आज खाना हम? पीना तो होगा, लेकिन हमारे फूड के अड्डे में आज हम कहाँ चल रहे हैं ये तो हम बता दें लोगों को। बताइए। तो आज हम आपको लिए चल रहे हैं गर्मा गर्म समोसे ले। और कचौड़ी खिलाने के लिए। जी हाँ, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जयपुर चलें, पिंक सिटी। इसके साथ साथ चाय भी मिलेगी, देखिए। तो हम आ गए हैं जयपुर के ओल्ड सिटी एरिया की एक बहुत ही फेमस नाश्ते की शॉप पे, जो कि सम्राट नाम से जानी जाती है। 75 साल पुरानी ये शॉप मात्र चाय और कचौरी से शुरू की गई थी, जो कि अब एक्सपैंड होके समोसा, प्याज की कचौरी और खमन, ढोकला, खांडवी जैसे कई अलग अलग तरीके का नाश्ता जयपुर के लोगों को सर्व कर रही है। और इस नाश्ते को एंजॉय करने जयपुर के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोग आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें लोगों का क्या रिव्यू है। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है और हमने बस ये प्याज कचौरी और समोसा ट्राई किया है, बहुत पसंद आया है हमें। मुझे ऐसे समोसा पसंद नहीं है, लेकिन इधर के समोसा मैंने पहली बार चखा, मुझे बहुत पसंद आया। लाइक टेस्ट कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। तो चलिए जानते हैं शॉप के ओनर से कि क्या खास इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आम जो टेस्ट होता है इस नाश्ते का, उससे खुद को अलग बनाता है। कचौरी समोसा है ही अपना इसका एक में, छोला भटूरा है, बेडमी पूड़ी, मसाले वाली पूड़ी होती है, इसके साथ आलू की सब्जी आती है, खान भी है, सैंडविचेस हैं, पोहा है, फाफड़ा जलेबी है, बहुत से आइटम है, दाल पकवान है, दाल पनीर ब्रेड पकौड़ा। देसी घी में फ्राई होता है मैम। इसकी जो मसाला होता है ना वो अलग तरीके से बनता है, बहुत टेस्टी है। जो भी मसाले हैं मैम वो सारे हम घर पे प्रॉपर उसको तैयार करते हैं, हम बाजार के मसाले यूज नहीं करते। ये जो स्वाद है ये तो चखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जयपुर के जो मसाले हैं, जयपुर का जो नाश्ता है, वो वैसे भी पूरे देश भर में जाना जाता है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं जहां लजीज स्वाद, बेहतरीन जायके के साथ साथ आपको ट्रेन का सफर भी करना होगा। देखिए, दरअसल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी में एक ऐसे ही नए रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आपको इस शानदार रेस्टोरेंट में लेकर। लजीज स्वाद, बेहतरीन जायका और ये सब कुछ एक शानदार रेस्टोरेंट में मिल जाए तो खाने का मजा यकीनन दोगुना हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी के उजान बाजार रिवर फ्रंट में एक ऐसे ही नए रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया है। ये रेस्टोरेंट है कैफे गोल्डन फीस्ट। यहाँ रेल के पुराने कोच को शानदार रेस्टोरेंट में बदलकर नया रूप दिया गया है। लोग यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ लजीज खाने का स्वाद लेने पहुँच रहे हैं। 72 सीट वाले इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से लग्जरियस लुक दिया गया है। इसके अंदर आते ही आपको किसी विदेशी रेस्टोरेंट जैसा फील आएगा। ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका एक इनिशिएटिव है। हमने जो डिस्कार्डेड जो रेल कोच होते हैं, मतलब एनएफ रेलवे ने उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का रूप देने की मतलब कोशिश की है। और यहाँ पे हम लोग जो टूरिज्म है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोकल्स मतलब यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको हम लोग मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज वो मिले, ऐसा ये भी इसमें है। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर विरासत से प्रेरित है। रेस्टोरेंट की लाइटिंग और डिजाइन इतना खूबसूरत है कि यहाँ बैठकर खाने का एक अलग ही अनुभव मिलता है। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बेकरी आइटम्स, हर तरह का स्वाद यहाँ मिलेगा। लोकल असमिया जायके के साथ मॉडर्न जायके का लुत्फ उठाना हो और स्वाद के साथ हेल्दी खाने का मन हो तो यहाँ चले आइए।
कॉन्टिनेंटल डिश पे फोकस करें, जो कि बाहर के, जो कि आजकल के यूथ्स के मुंह में सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, पास्ता हो गया, वो सब मतलब लाइट मील चलते फिरते, जो कि मतलब गुड फॉर हेल्थ भी है अगर कोई मेंटेन का चलता है, क्योंकि जो आपका फ्रेंच डिशेस है, लाइक ओरिएंटल डिशेस है, वो हेल्दी है। तो आजकल के यूथ अभी हेल्दी भी देखेंगे और खाने में भी टेस्ट भी रहेगा, स्वादिष्ट भी रहेगा, जो कि हम नॉर्थ इंडियन पे क्या है, हम ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं, जो कि हमारा इंडियन खाना है नॉर्थ इंडियन। तो कोई अभी आजकल क्या है, उसको इतना फोकस नहीं दे रहे शायद इन फॉर द हेल्थ कॉन्शियस की वजह से। तो अगर हमारे बाहर के खाने लाइक कैसे कैसे हैं, तो वो चीज़ पे आपका डाइट में भी फॉलो इनपुट करा सकते हैं बाहर के खाने वगैरह। उसके लिए अभी उसी को थ्रू को लेके चलती है, डिशेस वगैरह तैयार किया गया और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर ऐसे रेस्टोरेंट खोले गए हैं जिनका काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे ने पुराने और बेकार पड़े कोचों को रेस्टोरेंट में बदलने का जो प्रयोग करना शुरू किया है, वो काफी कामयाब रहा है। अकेले उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के अलग अलग जगहों पर ऐसे 17 रेस्टोरेंट अभी चल रहे हैं। ये ऐसे कोच जो कि आज के दिन में रेल के मूवमेंट में जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे कोचेस को रिफर्बिश करके इन कोचेस को अलग अलग जगहों पे रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में इसको डेवलप किया गया है, जिससे कि लोग वहां आके एक स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के लोकल क्विजीन का लाभ वो लोग उठा सकते हैं। ये रेल कोच रेस्टोरेंट न सिर्फ स्वाद के पैमाने पर खरे उतरे हैं, बल्कि रेलवे की आमदनी भी इससे बढ़ी है। पर्यटन को बढ़ावा देने में इन रेस्टोरेंट का काफी योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे रोबोटिक एलिफेंट से जिसका नाम एली है। एली की पहली खासियत तो यही है कि वो एशिया की पहली बोलने वाली रोबोट बेबी एलिफेंट है और दूसरी ये कि एली जानवरों के प्रति दयालुता का संदेश बच्चों को दे रही है। एली ने जयपुर में स्कूली बच्चों में अपनी जगह बनाई और खेल खेल में एली बच्चों को असली हाथियों को जंजीरों में कैद करके उन पर हो रहे अत्याचार करने के बजाय उन्हें उनके प्राकृतिक घर यानी जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहने का पाठ पढ़ा रही है। बिल्कुल असली एलिफेंट की तरह एली सूंड भी उठाती है, कान भी फड़फड़ाती है, आंख भी झपकाती है और तो और एली बोलती भी है। एली को आवाज एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने दी है। अपने बीच एली को पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एली से मिलने के बाद स्कूली बच्चों का कहना था कि बहुत से जानवर को बिना कैद में रखें और उनके साथ मारपीट किए बगैर उनका बचाव किया जा सकता है और एली से यही सीखने को मिलता है कि किसी भी जानवर को कैद में नहीं रखना चाहिए। तो फिर विदा ली जाए, सबको टाटा बाय बाय कह दिया जाए। कल का मेन्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। कल का मेन्यू इनको आना होगा कुछ तो कल के लिए इनको रखें। तो तब तक के लिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।